गुड नाइट शो में सुनो कहानी। एक बार की बात है, कीकी नाम का एक कबूतर था। कीकी कबूतर अक्सर अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान रहता। उसके परिवार के कबूतर इतना काम में बिजी रहते कि उनको आपस में बात करने का समय भी नहीं मिलता। ना वो एक साथ खाते, न एक साथ खेलते, न एक साथ टीवी देखते। सारे कबूतर अपने अपने काम में बस व्यस्त रहते। तभी एक दिन जोर की बारिश हुई और इस बारिश में कीकी कबूतर का पूरा घर खराब हो गया। तभी कीकी कबूतर ने सभी कबूतरों से कहा, देखो भाई, यहाँ की हालत तो बहुत खराब है। बारिश ने हमारा घर पूरा खराब कर दिया है, तो इसलिए हम सब का यहाँ से किसी दूसरी जगह जाना ही ठीक रहेगा। सारे कबूतरों को कीकी कबूतर की ये बात सही लगती है और वो अपने परिवार के मुखिया कीकी कबूतर की ये बात मान लेते हैं और फिर एक साथ सब कोई उड़ना चालू करते हैं। आसमान में उड़ते उड़ते कीकी कबूतर को ऊपर से एक बहुत ही अच्छी जगह दिखाई देती है। वहाँ पर हल्की सी धूप, हल्की सी हवा और चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली रहती है। तभी कीकी कबूतर अपने परिवार वालों से कहता है, चलो हम सब वहाँ चलते हैं, वो जगह एकदम ठीक लगती है मुझे। सारे कबूतर उस जगह को देखते हैं और फिर सब एक साथ कहते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, चलो चलो हम सब वहीं चलते हैं। तभी कोई दूसरा कबूतर बोलता है, वो देखो, वहाँ तो कुछ खाने को भी रखा है, चलो चलो जल्दी से चलते हैं। और फिर इस तरह से सारे कबूतर उस जगह चले जाते हैं। नीचे पहुंचकर उन्हें बहुत सारा खाना दिखता है। सारे कबूतर तो भूखे होते हैं, इसलिए वो सारे मिलकर खाना खाना शुरू करते हैं। जैसे ही वो लोग खाना खाते हैं, तभी ऊपर से एक जाल आता है और वो सारे कबूतर उस जाल में फंस जाते हैं। तभी कुकू कबूतर की नजर सामने से आ रहे शिकारी पर जाती है और तभी कुकू कबूतर अपने पूरे परिवार वालों से कहता है, तुम सब सुनो ध्यान से, वो देखो सामने से शिकारी आ रहा है। उसने ये खाना हम सबको पकड़ने के लिए ही रखा था। अब सारे कबूतर तो डर जाते हैं और कीकी कबूतर से कहते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग कैसे बचेंगे? क्या वो शिकारी हम लोगों को पकड़ लेगा? तभी कीकी कबूतर कहता है, नहीं, मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनो तुम सब। जैसे ही मैं 1, 2 और 3 बोलूंगा, हम सब मिलकर एक साथ उड़ना शुरू करेंगे, लेकिन ध्यान रहे, उड़ना तो हमें एक ही साथ होगा। तभी एक छोटा कबूतर बोला, दादाजी, अगर हम लोग एक साथ नहीं उड़े तब क्या होगा? कीकी कबूतर बोला, बेटा, तुम्हें पता है, एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम सब एक होकर कोई भी काम करें तो वो काम जरूर पूरा होगा। और ये कहने के बाद कीकी कबूतर गिनती गिनना शुरू करता है, 1, 2 और 3। और उसके 3 कहते ही सारे कबूतर अपने चोंच से जाल को पकड़ते हैं और एक साथ उड़ना चालू करते हैं और जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। तभी शिकारी कबूतरों को ऊपर उड़ते हुए देखता है और फिर बोलता है, हाय हाय मेरी किस्मत, क्या करूं मैं? बड़ी मुश्किल से ये कबूतर फंसे थे मेरी जाल में। एक तो मेरा खाना खा लिया, ऊपर से मेरा जाल भी ले गए।
हाय हाय, मैं क्या करूं, अब क्या करूं? मुझे तो घर पर बहुत मार पड़ेगी अब। और ये बोलकर शिकारी जोर जोर से रोने लगता है। और इधर किकी कबूतर के साथ बाकी कबूतर भी जाल के साथ एक दूसरी जगह पहुंचते हैं। किकी कबूतर कहता है, यहीं पास में मेरा दोस्त चूहा रहता है, मैं अभी उसको आवाज देता हूँ। और फिर किकी कबूतर अपने दोस्त चूहे को आवाज देना शुरू करता है। चीनू मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो तुम्हारा ये दोस्त एक कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। आओ मेरे दोस्त, कहाँ हो चीनू तुम? तभी चीनू चूहे को किकी कबूतर की आवाज आती है और वो अपने बिल से बाहर आता है और देखते ही कहता है, अरे मेरे दोस्त किकी, तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए? फिर किकी कबूतर चीनू चूहे से कहता है, अरे चीनू क्या बताऊं, एक शिकारी ने अपने जाल में फंसा दिया हम लोगों को। बड़ी मुश्किल से उड़ पाए हैं हम सब मिलकर। अब एक काम करो चीनू, अपने नुकीले दांतों से इस जाल को काट दो ताकि हम सब इस जाल से आजाद हो सके। किकी कबूतर की ये बात सुनकर चीनू चूहा उससे कहता है, दोस्त तुम परेशान ना हो, रुको, अकेले तो मैं ये नहीं काट पाऊंगा, इसलिए मैं अपने बाकी साथियों को भी बुलाता हूँ। सब एक साथ मिलकर इस जाल को काटेंगे तो ये जाल जल्दी कट जाएगा। और ऐसा बोलते ही चीनू चूहा अपने बाकी साथियों को भी बुलाता है। चीनू चूहे की आवाज सुनकर सारे चूहे आ जाते हैं और वो झट झट जाल काटना शुरू करते हैं। और फिर कुछ ही देर में जाल पूरा कट जाता है और इसके साथ ही सारे कबूतर जाल से बाहर आते हैं। तभी एक छोटा कबूतर बोलता है, दादाजी, अब समझ आया, आपने सही कहा था, एकता में ही ताकत होती है। अगर हम एक साथ मिलकर कोई भी काम करें तो वो काम जरूर पूरा होता है। और फिर इस छोटे से चूहे की ये बात सुनकर सारे कबूतर और चूहे जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने परिवार के साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। समझे? अगर आपको ये कहानी